नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का यह प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के सोमवार को आने वाले लेवल्स पर। इस वीकेंड पर हमने सैटरडे को भी एक वीडियो दिया था जहां पर हमने चर्चा की थी दो तीन पॉइंट्स पे। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 के लेवल्स पर भी वहां चर्चा की थी, लेकिन हमने यह चर्चा की थी कि यूपीआई पर एक चार्ज लग सकता है और क्यों लग सकता है वो भी बताया था कि भाई जो दो अमेरिकी कंपनी है, वीजा वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, वो दोनों ही इस समय दिक्कत भरा उनको दिक्कत लग रही है। और आपको मालूम है कि हम लोग तो डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हैं। तो जब डब्ल्यूटीओ का सिग्नेटरी होता है तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ता है दूसरी किसी भी कंपनी को। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो भी ट्राई कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पिछले 10 साल से हम लोग यूपीआई को फ्री यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसका लाभ भी हमको भी हो रहा है और इकोनॉमी को भी हो रहा है, वो अब जाकर आगे चलकर हो सकता है कि उस पर कोई चार्ज लगा दिया जाए। दूसरा, हमने बात की थी कि यूएस सेनेट ने एक बिल पास कर दिया है जो कि अलाउ करता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि वो 100% 100% टैरिफ लगा सकें उन देशों पर जिन्होंने भी रशिया से इंपोर्ट किया है ऑयल या नेचुरल गैस। और आपको मालूम है कि भारत और चाइना जो है उस पर टॉप पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल जाना बाकी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल शायद 31 अगस्त को वो रिकन्वेन हो रहा है, तभी ये जाएगा। और ये मत भूलिएगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है। रिपब्लिकन्स यानी कि ट्रंप साहब की जो पार्टी है उसकी मेजोरिटी जरूर बनी हुई है। और इस सैटरडे को एक और चीज हुई है कि जेडी वैंस साहब ने फोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अब इसको इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में भी देखिएगा कि एक पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में कि एक पर अटैक जो है वो तीनों पर अटैक माना जाएगा। मतलब अगर कल को सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होता है, तुर्की पे कोई अटैक होता है या पाकिस्तान पे कोई अटैक होता है, तो ये तीनों इकट्ठे होके उस दूसरी पार्टी से, दूसरे दुश्मन से अपना जंग लड़ेंगे। अब ये पैक्ट कई लोग कह रहे हैं दिस इज अ नाटो स्टाइल पैक्ट, और अगर मान लिया किसी को जरूरत होगी तो। अब कुछ लोगों ने, मतलब मैंने क्वेश्चंस देख रहा था, वो कहते हैं यार सऊदी अरेबिया को और तुर्की को पाकिस्तान की क्या जरूरत पड़ गई। वैसे आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है, बेसिकली पाकिस्तान रेगुलरली मेंटेन करता है प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल विद इन सऊदी अरेबिया। और अगर आपको पता हो, याद हो, तो 1990 91 में पाकिस्तान ने डिस्पैच किया था अपना एक डिवीजन, कुछ ट्रूप्स सऊदी अरेबिया भेजे थे जिनको काम ये था कि भाई उसने मक्का और मदीना के जो पेरीफेरी थी, जो पेरीमीटर था, उसको सिक्योर करना, अगर कुछ होता है तो उसको सिक्योर करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब दोस्तों जरा चर्चा करते हैं कि ये जो आया है फोन कॉल, वो इस समय क्यों आया। एक तो आपको मालूम है कि ये जो पैक्ट हुआ इसके कारण, पैक्ट के बाद भारत को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया कभी भी ऐसे किसी उसमें नहीं आएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया भी, कई लोग कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को क्या दिक्कत थी साहब, सऊदी अरेबिया को तो यूएस सपोर्ट कर रहा था ना। देखिए, यूएस को पर कोई भी कभी भी कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो ऑल सीजन फ्रेंड नहीं है। जैसे हमारा रशिया ऑल सीजन फ्रेंड है ना, ऐसे यूएस किसी का ऑल सीजन फ्रेंड नहीं है। यूएस को तो भैया जहां पर दिखा तेल, वहीं पे बस वो समझ जाओ फिसल जाते हैं। तो अब यूएस ने भी सोचा होगा चलो भाई जेडी वैंस साहब, आप मोदी साहब को फोन कर लो। तो मोदी साहब को फोन कर लिया गया और मोदी साहब ने उनको मुबारकबाद दे दी कि उनके बेटा हुआ है। और आपको मालूम ही है कि उनकी वाइफ जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की ही हैं। चलिए, खैर इसका कितना फर्क पड़ेगा मार्केट पे, इसका कोई ज़्यादा खास मार्केट पे फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। मार्केट की स्थितियां तो वैसे ही आपको पता है कि कैसी चल रही हैं, कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। पिछले हफ्ते एक बहुत बढ़िया तो नहीं चली मार्केट। पिछले से पिछले हफ्ते बहुत शानदार चली थी, लेकिन पिछले हफ्ते निराश ही किया है मार्केट ने। आइए देखते हैं कि क्या रह सकते हैं लेवल्स और क्या कहता है एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा।
शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार यानी कि आप ये देख लीजिए कि 7 अगस्त वाले दिन, 7th ऑफ अगस्त वाले दिन एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं। कैश में नेट बाइंग की है 480 करोड़ से ऊपर की एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, और घरेलू संस्थागत निवेशक भी 235.56 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के गए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो हमको देखने को क्या प्राप्त हो रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं जी। अगर नेट नेट देखें तो 344.82 करोड़, 344.82 करोड़ के फ्यूचर्स को बैंक निफ्टी को बेच के गए। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो बिकवाली ही करके गए। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में लगभग लगभग 5 करोड़ के करीब, 5 करोड़ के करीब की उनकी फ्यूचर्स में नेट बाइंग जरूर होती हुई दिखाई दी है। निफ्टी फ्यूचर्स में भी बेचा ही है, निफ्टी फ्यूचर्स को बेच के हैं। और अब अगर ऑप्शंस की बात करें, कई लोग कहते हैं साहब ऑप्शंस का भी डेटा आप दिखा दिया करो, दे दिया करो। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में खरीदारी की एफआईआईज ने, फिर निफ्टी के ऑप्शंस को भी बाय किया है, मिड कैप निफ्टी की ऑप्शंस को भी बाय किया। लेकिन ये देखिए साहब, निफ्टी के ऑप्शंस को क्या किया, निफ्टी के ऑप्शंस को बेच के गए हैं आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर और देखते हैं कि सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पिछले दिन का लो क्या था, पिछले दिन का हाई क्या था, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 78,757, 78,757 पिछले रोज का हाई था, शुक्रवार का हाई था 78,757। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, इसके ऊपर सीधा सीधा जो हमारा लेवल एक बार को देखने को मिलता है वो दिखता है 79,000, यानी 79,000 का। 79,000 अगर पार कर गए तो वहां से अनदर 200 पॉइंट, 79,196 टू 79,200 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। और बस अगर ये पार हुआ ना तो साहब रास्ता खुल जाएगा 79,500 का, 79,500 का रास्ता खुल जाएगा। वहीं अगर पिछले रोज का लो 78,377, हम लोग 78,500 पे क्लोज हुए, 78,499 पे क्लोज हुए, तो ये समझ जाइए 78,377 विच इज फ्राइडेज लो, अगर वो कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 78,236, 78,236 का लेवल दिख सकता है, और वो भी गया 78,135, 78,135, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,000, 78,000 दिखाई दे सकता है बीएसई सेंसेक्स में साहब। अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, शुक्रवार को समझ जाइए मार्केट टाइम पे ही एक तरह से एसबीआई का नतीजा आ ही गया था, और उसका असर भी हमको देखने को मिल ही चुका है। तो अब यहां से हम लोग अपसाइड के बारे में क्या सोचेंगे। देखिए 57,994 इज द हाई ऑफ फ्राइडे, 57,994, 58,000, 58,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ऊपर के जो लेवल है ना वो बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े लेवल्स नहीं आ रहे हैं। 58,104, 58,104, 58,104 के ऊपर निकले तो 58,221, 58,221, वो पार हुआ तो फिर 58,391, 58,500, 58,391, 58,500 के लेवल्स को टेस्ट करने जा सकते हैं। लेकिन डाउन साइड की अगर बात की जाएगी तो अगर 57,686, 57,686 विच इज द लो ऑफ फ्राइडे, वो कट जाता है तो 57,533, 57,533 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और उसके नीचे गए तो 57,420, 421, 57,421, 420 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करनी है निफ्टी मिड कैप की, फिर करेंगे फिर निफ्टी और निफ्टी 50 की भी बातचीत। जब निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं तो यार ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, क्या स्थितियां हैं। 14,935, 14,935 शुक्रवार के हाई के ऊपर ही टिकेंगे, चलेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर ऑल टाइम हाई है 14,954। कुछ लोग कहेंगे साहब बहुत छोटा सा लेवल है, बिल्कुल छोटा सा लेवल है, क्योंकि लेकिन ऑल टाइम हाई को ना हमको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अगर वो पार हुआ। अब ये देखिए 14,935, 14,954 इस समय के लिए एक तरह से सप्लाई जोन है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। लेकिन इस बार हम ऑल टाइम हाई को शायद एक बार नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी बार टेस्ट करने दोबारा से जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे। इस बार अगर पार हो तो 14,975, 14,975, 15,000, 14,975 और 15,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं अपसाइड में। लेकिन ये याद रखिएगा 14,822 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 14,822 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो पिछले रोज का लो 14,785 दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 14,754, 14,754, एंड उसके नीचे गए तो 14,730, 14,730 तक के लेवल्स दिख सकते हैं।
अब बात करेंगे फिन निफ्टी की। पिछले रोज हमने देखा था बैंकिंग के कुछ सेक्टर्स में तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स में तो दिक्कत थी ही कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, लेकिन जो बजाज के ट्विंस हैं जो निफ्टी फिन में, बजाज फिनसर्व है, कोई बजाज फाइनेंस है, वो भी दिक्कत दे रहे थे। खैर अच्छा खासा वेटेज तो है ही उनका भी, लेकिन अब हम अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब तक 26539 के ऊपर नहीं चलता निफ्टी फिन सर्विस। 26539 के ऊपर लेवल आ सकता है 26593 का, 26593, 26650, 26650 उसके ऊपर दिखाई दे सकता है। और अगर वो पार हो गया तो 26709 जो शुक्रवार का हाई है उसको टेस्ट करते हुए निफ्टी फिन सर्विस देख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर शुक्रवार का लो टूटता है, देखिए जब तक शुक्रवार का लो नहीं टूटेगा डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी है भी नहीं। 24666, 26466, 26466 पे तो क्लोज ही हुआ है, उससे 16 पॉइंट नीचे आपका लो है। तो 26450 के नीचे अगर जाना शुरू करते तो 26393, 26393 वो भी टूटा, 26345, 26345, और अगर वो टूट गया 26290, 26290 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी। अब बात की जाएगी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो साहब 24630, 24522 हाई एंड लो ऑफ फ्राइडे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ इतना जरूर है कि अब हम 9 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 200 सबके ऊपर है, लेकिन आइडियल बुलिश सिचुएशन अभी भी डेमास पर नहीं आई है। बट हैविंग सेड दैट, इफ वी मूव अबव, इफ वी ट्रेड अबव 24630, 24630 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 24674, 24674, वो भी पार हुआ तो 24703, 24703। above that we might be able to see 24743, 24774, 24743, 24774। वहीं अगर हमने पिछले रोज के लो को काट दिया, 24522 को काट दिया, तो भाई 9 डेमा टेस्ट हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे साहब 9 डेमा का है, 24475, 24500, ये जोन बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है जी, क्योंकि 24475 पे आपको 9 डेमा दिख रहा है, 24500 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और वहां पर पुट राइटर्स का भी सपोर्ट अभी बना हुआ है। अगर ये टूटता तो 24427, 24427, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24397, 24397 का जोन दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में जी। तो दोस्तों ये बात तो हुई लेवल्स की। अब कई लोग कहेंगे साहब ये सीएस का क्या इलाज किया जाए। सीएस का कोई इलाज नहीं किया जा सकता भैया। जैसे कहते थे ना गैप अप गैप डाउन होता है, अब आजकल पहले तो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती थी, अब तो ये गैप अप या गैप डाउन क्लोजिंग हुआ करेगी। अब तो गैप अप गैप डाउन क्लोजिंग हुआ करेगी। पता ही नहीं है, पता ही नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा तो है नहीं। पूरे दिन क्या कर रहे हैं आप, पिछले हफ्ते पूरे देख लो, कहीं मूवमेंट आई पूरे दिन में? नहीं आई, मूवमेंट थी ही नहीं। 30 पॉइंट 40 पॉइंट में अगर निफ्टी 50 घूम रहा है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं साहब रेंज तो 70 पॉइंट की, जैसे अरे भैया रेंज 70 से 80 पॉइंट के का मतलब ये नहीं होता। आप ये देखो एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा 25 से 30 पॉइंट में घूम रही है निफ्टी 50, और ऐसे ही बैंक निफ्टी सेंसेक्स भी 200 डेढ़ 150 पॉइंट में घूम रहा है। क्या उसमें पैसा बनाएगा रिटेल? रिटेल को पैसा नहीं बन रहा उतना, तो समझ जाओ कि वो दे देता है पैसा मार्केट जो, क्या कहते हैं उसमें, प्रीमियम मीटिंग वगैरह में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन एक्सपायरीज थी, खास करके थर्सडे को एक्सपायरी जो थी, उसमें क्या हुआ आपने देखा? उसमें तो मतलब सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स को बाहर फेंक दिया गया, गेट से बाहर, दरवाजे से बाहर कर दिया गया कि नहीं भाई ऑप्शन ग्रीक्स की कोई जरूरत नहीं रही है अब हमारे को टेक्निकल्स की कोई जरूरत नहीं रही है। और भाई कमी नहीं किए गए, 1:30 बजे तक तो, 1:30 2 बजे तक तो, 2 बजे के बाद तक भी अगर आप देखोगे, इवन 3:15 पे भी जो प्रीमियम्स थे, 3:10 3:15 पे भी जो प्रीमियम्स थे, और उसके बाद जो 3:40 पे क्लोजिंग हुई, उन प्रीमियम्स का हाल देखो क्या डिफरेंस था। सो ऑप्शन ग्रीक्स, टेक्निकल्स, ऑप्शन टेक्निकल सबके सबको दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया है ऑलरेडी। मैं तो आजकल ज्यादा ट्रेड, ज्यादा क्या, ऑप्शंस में तो ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैं हेजिंग वुजिंग करके करता था, अब मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड करना लगभग लगभग बंद कर दिया। अब तो नहीं करूंगा, अभी कुछ समय तो नहीं करूंगा जब तक ये सीएस सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता। और ट्रस्ट यू मी मेरी समझ में नहीं आया। कई लोग कह रहे हैं ना ये सीएस सिस्टम क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। अब वो लोग अपना अपना बखान कर रहे हैं कि नहीं इसका ये है, इसका ये नहीं, भाई वो किसी उस पे मत जाओ। मेरे लिए टेक्निकल सर्वोपरि हैं, और अगर टेक्निकल्स पे कोई चीज खरी नहीं उतर रही तो मैं तो उससे साइड पे हूँ। इस समय मेरा एम सिर्फ एक ही है कि भैया अपना पैसा सेफ गार्ड मैं भी कर लूं, और जो मेरे मित्र लोग हैं इनसे भी यही कह रहा हूँ, सेफ गार्ड योर कैपिटल। इस समय यही इंपॉर्टेंट है। हाँ,
अभी क्रिप्टो करेंसी में मैं ट्रेड आजकल करता हूँ और अपना ग्रुप भी बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। कोई ग्रुप में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं उसमें कोई लेवल्स भी देता हूँ तो कोई चक्कर नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन हाँ उसमें सिर्फ एंट्री उसी को ही है जिसने हमारे साथ डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोला हुआ है। अगर आपने नहीं खोला हुआ अभी तक तो ऊपर दिया हुआ क्यूआर कोड से खोल लीजिए, फ्री है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलना। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में जो लिंक दे रखा है उससे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पिन में से वीडियो से जुड़ सकते हैं। लास्ट में इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।